हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में समझेंगे। वो हमारे महान लेखिका, हमारे हिंदी साहित्य की और महान कवयित्री रही हैं और उनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि उनका जीवन किस तरह का होगा, और ये हमारे कोर्स में भी आता है कि हम महादेवी वर्मा के बारे में आप बताइए, उनके जीवन परिचय पे आप लिखिए। तो आज मेरी छोटी सी कोशिश है और आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ, आप ध्यान से सुनना। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जन्म 26 मार्च सन 1907 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद के ही एक स्कूल में हुई थी। ठीक है, इनका जो जन्म है वो होली के दिन हुआ था। तो इनको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना गया था, क्योंकि उस समय जिस व्यक्ति का जन्म किसी त्यौहार के दिन होता था उसको उस परिवार के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। यह आगे चलकर हुआ भी। महादेवी वर्मा उस परिवार के लिए एक देवी बनकर आई। उन्होंने आगे चलकर उस परिवार का नाम बहुत रोशन किया। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन था। महादेवी वर्मा का परिवार। महादेवी वर्मा के पिताजी का नाम श्री गोविंद सहाय जी था। वे पेशे से अध्यापक थे। वे इंदौर के एक कॉलेज में पढ़ाते थे। वे नम्र स्वभाव के थे और योग्य शिक्षक भी थे। उनकी माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और वे भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते थे। अब देखो, उनको जो है भजन लिखना, पढ़ना, सुनाना, इसका जो परिवेश जो उनको मिला, जो एटमॉस्फेयर उनको मिला, वो अपने घर से ही, अपनी माँ से ही मिला। अब उनकी माँ के बारे में पढ़ते हैं। वे एक कुशल गृहिणी थी, एक अच्छी हाउसवाइफ थी। वे अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वे अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया भी। महादेवी वर्मा की शिक्षा। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन नामक विद्यालय से हुई, जो कि इंदौर से ही उन्होंने सन 1929 में बोर्ड शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। वे आगे चलकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का जो प्रचार हो रहा था वो उसके संपर्क में आके भिक्षुणी बनना चाहती थी। पर आगे चलकर वे महात्मा गांधी जी के संपर्क में आई और उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने इस विचार को त्याग कर समाज सेवा के कार्य से वो उनके साथ जुड़ गई। सन 1932 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे नारी शिक्षा के आंदोलन से जुड़ गई। आगे चलकर उन्होंने नारी विद्यापीठ की स्थापना की। उन्होंने इस विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। अब इनका वैवाहिक जीवन हम देख लेते हैं। उनका जो विवाह था वो बहुत ही 9 वर्ष की छोटी आयु में डॉक्टर स्वरूप नारायण मिश्रा जी के साथ हुआ, किंतु उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। इनकी माताजी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने पढ़ने में और अधिक मन लगाया और उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। अब इनकी रचनाएं कौन सी थी। सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। तत्पश्चात इन्हें एक प्रसिद्ध कवयित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सन 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। इनके काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1983 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रसिद्ध समालोचकों ने तो इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी संबोधित किया। अब कृतियाँ कौन सी हैं इनकी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। निहार, इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित हैं, उसमें वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। रश्मि, इस संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित हैं। नीरजा, इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित हैं। इन गीत में सुख दुख की अनुभूतियों की वाणी मिलती है। सांध्य गीत, इसमें जो सांध्य गीत है इसके गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय मिश्रण है। दीपशिखा, इसमें रहस्य भाव प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। इनके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। यामा नाम से इनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो ये तो थी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी हुई रचनाएं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अब इनका निधन
कब हुआ? महादेवी जी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर 1987 को हुआ। उनके निधन से जो स्थान काव्य जगत में रिक्त हुआ, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, अर्थात उनका स्थान आज भी कोई नहीं ले पाया है, ना कोई ले सकेगा। तो आज मेरी छोटी सी कोशिश रही। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, और आपके कोर्स से रिलेटेड है तो आप इसको पढ़ेंगे ज़रूर और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।